नमस्ते। हालांकि कानूनी और कर संबंधी विचारों को समझने और किसी भी समस्या का समाधान करने में काफ़ी समय और प्रयास लग सकता है, यह हमारा एक छोटा वीडियो है। ऐसा नहीं है कि हम इन मुद्दों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, हम इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि हम कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं देते। इसलिए यहाँ हम केवल प्रासंगिक जानकारी के सुझाए गए स्रोत बता सकते हैं और आपको आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पेशेवर सलाह लेने की सलाह दे सकते हैं। तो चलिए अनुबंध संबंधों का मूल्यांकन करते समय दो महत्वपूर्ण बातों की जांच से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण से संबंधित दो मुख्य बातें हैं। पहली बात किसी भी प्रस्तावित अनुबंध की संरचना और उसके पाठ से जुड़ी है। आपको यह जानना चाहिए कि अनुबंध संबंधी दस्तावेजीकरण ऐसा क्षेत्र है जो संभावित साझेदारों के बीच समस्याएं और गलतफहमियां पैदा कर सकता है। इन समस्याओं और गलतफहमियों को न्यूनतम करने के लिए सुझाया गया समाधान है कि आप अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मॉडल अनुबंधों और धाराओं का उपयोग करें। इन्हें आईसीसी के वैश्विक नेटवर्क के कानूनी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जो संतुलित और तटस्थ टेम्पलेट्स प्रदान करते हैं। कई अन्य संगठनों के मॉडलों के विपरीत, आईसीसी के मॉडल किसी भी उद्योग क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र या पक्षों की श्रेणी, जैसे विक्रेता या खरीदार, का पक्ष नहीं लेते। किसी भी दस्तावेजी टेम्पलेट की तरह इन्हें हस्ताक्षर करने से पहले एक वकील द्वारा जांचना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संबंधित स्थानीय, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हैं। आप इन टेम्पलेट्स को नीचे दिए गए लिंक पर पा सकते हैं। हम आपको यह भी सलाह देंगे कि किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले हमेशा एक वकील से परामर्श करें। ये इसलिए है ताकि आप इन अनुबंधों के तहत निहितार्थ, अधिकार और दायित्वों को समझ सकें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि मूल अनुबंध का अनुवाद किया गया हो। लागू कानून के आधार पर किसी विशेष वाक्यांश की आपकी समझ उसकी कानूनी व्याख्या से भिन्न हो सकती है। दूसरा विचार यह है कि आपको किसी भी डिजिटल दस्तावेज और हस्ताक्षरों की स्थिति को समझना चाहिए। यहाँ हम सुझाव देते हैं कि आप अपने वाणिज्य मंडल से जांच करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज जो आदान प्रदान किए जा रहे हैं, उनकी कानूनी स्थिति उनके कागजी समकक्षों के समान हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यदि आपने पहले से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डिजिटलीकरण वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको इसे देखने की सलाह देता हूँ। किसी भी लंबित कानूनी चिंताओं को स्पष्ट करने के बाद आपको साथ ही किसी भी कर देनदारी की स्थिति की भी जांच करनी चाहिए। हम अगली स्लाइड में इन पर नजर डालेंगे। निर्यात करते समय अतिरिक्त कर संबंधी विचार हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बोझिल हों। आपको अपने वाणिज्य मंडल, अपने माल अग्रेषक और या अपने लेखाकार से स्थिति की जांच करनी चाहिए। आपकी कंपनी पर लागू होने वाले किसी भी अतिरिक्त कर और कर रिपोर्टिंग आवश्यकताएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि कौन से इनकोटर्म्स मूल्य निर्धारण लागू किए गए हैं, निर्यातक देश कौन सा है, आयातक देश कौन सा है, इन देशों के बीच किसी भी व्यापार समझौते की शर्तें क्या हैं और क्या व्यापार भौतिक वस्तुओं में है या सेवाओं में। यदि व्यापार भौतिक वस्तुओं में है, तो इनपुट सामग्री का स्रोत भी प्रासंगिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, निर्यातक देश से कितनी मूल्यवर्धन प्राप्त होती है और कितनी तीसरे देशों से, और वे तीसरे देश कौन से हैं। कृपया ध्यान दें कि कुछ आयातक देशों में वित्तीय उद्देश्यों के लिए आपको आयातक देश में पंजीकरण कराना पड़ सकता है। शुल्क। आपको निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि क्या शुल्क लागू होते हैं और वे आपकी मूल्य निर्धारण पर कैसे प्रभाव डालेंगे। शुल्क का भुगतान आयातक द्वारा किया जाता है, इसलिए आपकी कंपनी इन भुगतानों के लिए उत्तरदायी होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप निर्यातक हैं या आयातक। यह वीडियो पेशेवर सलाह प्रदान नहीं करता है, इसलिए हम सुझाव देते हैं कि आप उपयुक्त रूप से अपने अकाउंटेंट से संपर्क करें, अपने फ्रेट फॉरवर्डर से, जो घरेलू और विदेशी कस्टम्स अधिकारियों के साथ घोषणाएं पूरी कर सकता है, अपने कस्टम्स एजेंट या ब्रोकर से संपर्क करें। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सामान कस्टम्स से क्लियर हो जाए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं।
इसमें आयात या निर्यात कस्टम्स घोषणाएं, कस्टम्स को जमा करना और आयात शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स, उत्पाद शुल्क आदि का भुगतान आयातकों और निर्यातकों की ओर से करवाना शामिल हो सकता है। आपका वाणिज्य मंडल। बस इतना ही। नीचे आपको एक्सपोर्टर का ऑल्मनैक, आईसीसी डॉक्यूमेंटेशन और इनको टर्म्स के लिंक मिलेंगे जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसे किस चीज़ का भुगतान करना है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मुझसे सीधे संपर्क करना चाहें तो कृपया बेहिचक ऐसा करें। हमारी वेबसाइट और मेरा ईमेल पता इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए विवरण में है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के और भी सुझाव पा सकें। स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करें और अगर आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो प्लेलिस्ट में अगला वीडियो देखें। इसका लिंक यहीं दिया गया है।